स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम सामने आते ही बुलंद आवाज और बुद्धिमत्ता और शांत चेहरे की ऐसी तस्वीर सामने आती है जिनके सामने आते ही युवाओं में जोश भर जाता है। स्वामी विवेकानंद आज भी ऐसे महानायक के रूप में जाने जाते हैं जो 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक युग पुरुष के रूप में पहचान रखे हुए हैं। अगर सच में कहा जाए तो स्वामी विवेकानंद जीवन के संघर्ष का वास्तव में नेतृत्व करते हैं। भारत के बड़े बड़े नेता, चाहे वो आजादी के पहले के हों या आजादी के बाद, ये सभी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। वहीं भारत में ही नहीं विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद के भक्त रहे हैं। उनका मानना था कि स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व इतना आकर्षित है कि कोई इनसे दूर नहीं जा सकता था। भारत के राष्ट्रपति रह चुके एपीजे अब्दुल कलाम आजाद से लेकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तक ये महान नेता स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। यहाँ तक कि निकोला टेस्ला, जो कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 300 से ज्यादा आविष्कार किए, इनके हीरो भी स्वामी विवेकानंद रहे हैं। दोस्तों, हमेशा से यही सवाल रहा कि आखिर ऐसा क्या था कि पूरी दुनिया उनके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होती थी। ऐसा क्या था कि स्वामी विवेकानंद जो भी कहते थे उसे युवाओं में जोश भर जाता था। आज मैं आपको इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जन्म को लेकर एक कहानी काफी प्रचलित है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। उनका मानना था कि एक बार भगवान शिव ने उनके सपने में आकर कहा था कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, और 12 जनवरी 1863 में भुवनेश्वरी देवी ने एक बालक को जन्म दिया जिसे उन्होंने नरेंद्र दत्त नाम दिया। स्वामी विवेकानंद के पिता कोलकाता के कोर्ट में वकील थे। बताया जाता है कि नरेंद्र दत्त के पिता विश्वनाथ पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वो अपने बेटे को अंग्रेजी में पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग से चलाना चाहते थे। विश्वनाथ का अपना अच्छा खासा रुतबा था, उनकी आमदनी काफी अच्छी थी। वहीं उनकी पत्नी हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी, जिसके चलते स्वामी विवेकानंद के परिवार का काफी समाज में सम्मान था। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाले थे और उनके मन में परमात्मा को पाने की लालसा थी। वो जब भी किसी से मिलते तो यही सवाल करते कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। वहीं समाज में जाति भेद को लेकर नरेंद्र के मन में सवाल उठते रहते थे। बताया जाता है कि एक बार नरेंद्र अपने पिता के ऑफिस में रखे 2 सिगार बॉक्स को लेकर उन्हें एक जगह कर दिया। दरअसल विश्वनाथ जाति के हिसाब से ये सिगार अपने बॉक्स में रखा करते थे, एक हिंदू का और दूसरा मुस्लिम का। जब नरेंद्र ने दोनों सिगार को एक जगह मिला दिया तो उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन नरेंद्र ने कहा कि उन्हें तो ये दोनों सिगार और तंबाकू एक जैसे ही लगी, तब वो इन्हें अलग अलग क्यों रखते हैं। इस घटना के बाद नरेंद्र के जीवन में फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। बताया जाता है कि नरेंद्र सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा कि एक संपन्न परिवार है जहां परिवार में माता पिता और बच्चा सभी खुश हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। वहीं उन्होंने एक साधु संत के वेशभूषा में एक व्यक्ति को देखा जो गली गली घूमता है, भगवान का भजन करता है और धर्म और ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। उसे सिर्फ ईश्वर से मतलब है। ये देखकर नरेंद्र का मन विचलित हो गया। उन्होंने इन दोनों जिंदगियों में से एक अपने लिए चुनने का निर्णय लिया। नरेंद्र ने सांसारिक मोहमाया छोड़कर ईश्वर को पाने का मन बना लिया। उन्होंने सन्यासी का जीवन जीने का निश्चय किया। एक दिन वो कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर महाकाली के मंदिर में दर्शन करने गए। वहां उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। यहां भी उन्होंने रामकृष्ण से वही सवाल किया, क्या उन्होंने भगवान को देखा है। यह सुनकर रामकृष्ण ने कहा कि हाँ, देखा है। उन्होंने नरेंद्र से कहा कि दुनिया के सारे जीवों में ईश्वर का वास है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, सेवा से ही ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। इसी मुलाकात से शिष्य और गुरु की भेंट हुई। वहीं परमहंस जी ने नरेंद्र को देखते ही पहचान लिया कि ये वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। वहीं संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। बताया जाता है कि परमहंस के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत हो गई थी। स्वामी विवेकानंद उसकी परवाह किए बिना खुद भूखे रहकर अपने गुरु की सेवा करते रहते थे। परमहंस को कैंसर के कारण उनके गले में से थूक रक्त कफ निकलता था।
इन सब की सफाई वो खूब ध्यान से करते थे। वहीं जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई तो पूरे मठ की जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ गई। वो मठ में आने वाले शिष्यों को पढ़ाया करते, दिन में वो काम करते थे और रात में शिष्यों को पढ़ाया करते थे। वो उन्हें धर्म ज्ञान और आध्यात्म के साथ साथ ध्यान का अभ्यास भी कराया करते थे। वो ध्यान में इतना खो जाया करते थे कि उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का शुरू से ही शौक रहा है। वो अलग अलग किताबें पढ़कर अपने साथियों को सुनाया करते थे। दुनिया भर के धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक हालातों की जानकारी वो अपने शिष्यों को दिया करते थे। दुनिया के माने तो दार्शनिक प्लूटो, सुकरात, अरस्तु जैसे महापुरुषों के बारे में बताया करते थे। स्वामी विवेकानंद के शिष्यों ने उनके ज्ञान को किताबों का रूप दिया, जिसमें कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और प्रेम योग सभी को अलग अलग रखा गया। 25 वर्ष की आयु में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। इसके बाद वो पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने वाराणसी की यात्रा की। यहाँ आकर उन्हें गंगा मैया का आशीर्वाद मिला। उसके बाद वो अयोध्या की तरफ चल दिए। वहीं साल 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। तब स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधित्व करने पहुंचे। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहीं ये देश इस कार्यक्रम के जरिए ये भी बताना चाहते थे कि पश्चिमी देश विकास के मामले में कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन वो धर्म को दूर नहीं कर सकते थे। इसलिए इस कार्यक्रम में धर्म को भी रखा गया। यहाँ लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे। वहां दुनिया भर के धर्म गुरु मौजूद थे। इस दौरान हर देश और धर्म के प्रतिनिधि को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। वहीं वहां मौजूद लोगों ने यह प्रयास किया कि इस मौके पर स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका ना दिया जाए, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर की मदद से उन्हें थोड़ा समय मिला। लेकिन जब वो मंच पर आए तो सुनने वाले सुनते चले गए। उनके पहले शब्द थे सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। जैसे ही स्वामी जी ने ये वाक्य बोला, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा और उनके शब्द वहां उपस्थित हर व्यक्ति के दिल को झकझोर कर रख चुके थे। वहीं उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। उसके बाद 3 सालों तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की जानकारी दी। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वो हमेशा खुद को गरीबों का सेवक कहते थे कि एक ही समय में एक ही काम करो और उसे अपना 100% दो। हर काम को करने पर आपके सामने वो लोग आएंगे जो आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर वो लोग आएंगे जो आपका विरोध करते हैं, लेकिन आखिर में वो लोग भी आते हैं जो आपको स्वीकार करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद आता है। ऐसी कई बातें थी जिनसे पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। स्वामी जी के विचार युवाओं में जोश भर देते थे। उनके कामों की सभी जगह प्रशंसा की जाने लगी। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्ज्वल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग दिया। उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी कम आयु में स्वामी जी विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में कई काम किया। उन्होंने श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना और समाज में व्याप्त कुरीतियों का प्रमुखता से विरोध किया। आज हमें आवश्यकता है स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलकर देश हित में काम करने की और उनके शिक्षाओं का अनुसरण कर समाज में भाईचारा कायम करने के लिए आगे आने की। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।